हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मनोज कॉमिक्स में पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, राम रहीम का एक रोमांचक कारनामा जिसका नाम है मुर्दा शैतान। दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान का परीक्षण कराऊं, जहां आज भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए थंडर, विनाश और ज्वाला नामक 3 घातक प्रेक्षा पात्रों का परीक्षण होने जा रहा था। राम, ये वो घातक प्रेक्षा पात्र है जिनके हमारी सेना में शामिल हो जाने से हमारी सैन्य शक्ति लगभग दोगुनी हो जाएगी। हमारे दुश्मन देश इन तीनों प्रेक्षा पात्रों के नाम से थर्रा उठेंगे। अंकल, एक बात समझ में नहीं आई, इतने जवानों के होते आपने हमें वह बॉन्ड को राजनगर से यहाँ क्यों बुलाया है? सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि हमारे इन प्रेक्षा पात्रों को हमारा हर दुश्मन देश चुराना अथवा नष्ट करना चाहता है। वैसे तो ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। डोंट फिकर, टेक हौसला अंकल। बॉन्ड द ग्रेट के होते कोई दुश्मन ऊंटी आंख से भी इसकी तरफ नहीं देख सकता है। सभी हंसने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ, अरे वह कार तो इधर ही आ रही है, कुछ गड़बड़ लगती है, सावधान हो जाओ। लेकिन उनकी सोच से भी तेज निकली वो कार और उसका ड्राइवर। कई गाड़ों को रोनती हुई कार एक जबरदस्त धमाका करती है। तेजी से लॉन्चिंग पैड की तरफ भागती चली गई वो। रोको, रोको उसे, वह कार लॉन्चिंग पैड की तरफ जा रही है। एक गार्ड ने बम उछाल दिया कार की तरफ। तेज धमाके के साथ कार के परखचे उड़े, लेकिन कार के सवार अभी सही सलामत थे। आई, बम विस्फोट से इनका कुछ नहीं बिगड़ा। आदमी है या ये शैतान? ठीक कहा तुमने, हम शैतान ही हैं। उच के हाथ से कुछ चाकू लहराए, खून को पानी की तरह बहना वाले शैतान और लोगों के शरीर में बारूद भरने वाले शैतान। गार्डों की चीख पुकार और धमाकों की आवाज से वहां खड़े हर शख्स को सतर्क कर दिया था। ये क्या है? धमाके और गोलियों की आवाज, कोई गड़बड़ लगती है, उधर जाओ, देखते हैं। गोली की तरफ भागे तीनों आवाज की तरफ, जबकि उधर अपना रास्ता साफ करते हुए मिसाइल वाले ट्रैक की तरफ बढ़ो। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है प्यारो, हम यहीं आ गए हैं। ओह, तो तुम आए हो हमारे हाथों मरने? लो मरो। तीनों ने कर दिए अपने अपने वार, लेकिन इसका क्या किया जाए कि सामने वाले ना फुर्ती में कम थे और ना वार करने में। ऐसे खतरों से हम रोज खेलते हैं बेटे। बॉन्ड द ग्रेट तो ऐसे मामले में महाग्रेट है, और राम से भिड़ना सीधे यमलोक जाने के समान है। इधर सब लोग उन तीनों से उलझे हुए थे और उधर हमारा प्लान सफल रहा। रास्ता साफ है, आओ। अचानक सभी चौंक पड़े। अरे, मिसाइलों वाला ट्रक कौन ले जा रहा है? ओफ, मिसाइल वाले ट्रक को रोकना होगा वरना गजब हो जाएगा। लेकिन पहले इसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी है। रहीम के हाथ से निकली जहरीली गैस से चीखने तक नहीं दिया उसने अपने शिकार को। अपने दुश्मन को खत्म करने के साथ ही रहीम भाग लिया ट्रक की तरफ। मिसाइलों के ट्रक को हर हाल में रोकना होगा। तभी ट्रक की तरफ से आती गोलियों की बौछार ने रोक दिया उसके बढ़ते कदमों को। लेकिन रहीम को रुकना ना था। ले चख, गोलियां चलाने वाले, तभी मैं तुझे फाड़ कर रख दूंगा सुअर। लेकिन रहीम पूरी तरह सावधान था। मुझे फाड़ने का इरादा रखने वालों का मैं सिर फाड़ देता हूँ पहले, और फिर तोड़ता हूँ उनके दांत। उससे निपटने के बाद रहीम ने फिर दौड़ लगा दी ट्रक की तरफ। ओह, वह आ रहा है, खत्म करो उसे। रहीम ट्रक पर चढ़ा, लेकिन वहां मौत उसके इंतजार में थी। हा हा हा, मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। रहीम को खत्म करना इतना आसान नहीं है प्यारे लाल। अब ट्रक में सिर्फ एक आदमी बचा है, उसको भी जल्द ही काबू में कर लूंगा मैं। इधर ट्रक में बैठा वह शख्स, मेरे सभी साथियों को मार डाला उस लड़के ने, लेकिन मुझे वह रोक नहीं पाएगा। उफ, कितना भयानक था इस शख्स का चेहरा। तभी रहीम अंदर देखता है। ट्रक रोक दे प्यारे। उफ, ये क्या?
रहीम एक पल को हड़बड़ाया उस शख्स को देख, और उसी पल पूरा फायदा उठाया उसने। घातक गैस के वार को सह ना सका रहीम, और लहरा कर नीचे आ गिरा। इधर राम और बॉन्ड ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म किया। तेरी तलवारी तेरी मौत बन जाएगी, इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। फिर वह दोनों सुपर कार की तरफ लपके। वह ट्रक लेकर उस ओर गया है। चिंता मत करो राम भैया, सुपर कार पलक झपकते ही उसे पकड़ लेगी। दूसरी ओर, गुड बाय मिस्टर रहीम, मेरा काम खत्म हुआ। भारत की रक्षा के लिए बनाई गई ये मिसाइलें अब भारत की तबाही का काम करेगी। 10 सेकंड बाद ये मिसाइलें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की दिशा में उड़ जाएंगी और उन शहरों पर गिरकर उन्हें तबाह कर देंगी। तभी ये पहली मिसाइल भारत की राजधानी दिल्ली की तरफ। यही वह क्षण था जब सुपर कार का सवार राम और कुर्क बॉन्ड वहां पहुंचे। हे भगवान, उस पागल ने वह मिसाइल दाग दी है। उन मिसाइलों को रोकना बहुत जरूरी है बॉन्ड, वरना अनर्थ हो जाएगा। मिसाइलों की समस्या को मैं अपनी सुपर कार से हल कर सकता हूँ, लेकिन रहीम भाई, तुम मिसाइलों को रोको। रहीम वाली समस्या को मैं हल करता हूँ। राम के कूदते ही बॉन्ड ने सुपर कार मिसाइल की दिशा में दौड़ा दी। इधर राम को सुपर कार से कूदते देख उस खौफनाक शख्स ने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाला। लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है रहीम, लेकिन वह गोली न चला सका, और अगले पल राम के पांव एक जोरदार ठोकर ने उसे गहरी खाई में उछाल फेंका। फिर राम भाग खड़ा हुआ ट्रक की तरफ। रहीम को हर हाल में बचाना है मुझे। राम के ट्रक तक पहुंचने से पहले ही, ओ गॉड, मिसाइल का इंजन स्टार्ट हो चुका है। राम, वापस लौट जाओ, वरना मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। ऐसा नहीं होगा पगले, अगर मैं तुझे ना लेकर जा सका तो मैं भी तेरे साथ ही मर जाऊंगा। बिना कोई पल गवाए राम मिसाइल के कंट्रोल पैनल से जूझ गया। इन तारों के काटने से शायद ये मिसाइल उड़ान ना भर सके। और ऊपर, मिस्टर होल्ड ऑन, आज हमारे इम्तिहान की घड़ी है। अगर ये मिसाइल अपने गंतव्य तक पहुंच गई तो तबाही मच जाएगी। मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं होगा मास्टर। अब इन मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर देता हूँ। और तुरंत ही सुपर कार से निकले कई रॉकेट लॉन्चर, और दूसरे ही क्षण आकाश गूंज उठा उन भीषण धमाकों से। खुशी से नाच उठा क्रोकबॉर्न, हुर्रे! मिसाइल नष्ट हो गई, लेकिन वह भूल गया था वह इस समय हवा में है, और परिणाम स्वरूप, अरे भैया, होल्ड ऑन, बचा, नहीं तो तेरे मास्टर को लुटिया डूब जाएगी। अभी आया मास्टर। सुपर कार हवा में लहराई और तुरंत ही, हाय मरारे, आज तो बच गए मास्टर, नहीं तो आपने तो मुझे अनाथ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चुप कर बे, एक तो मेरी हड्डियों का डिस्को डांडिया कर डाला और ऊपर से मजाक उड़ा रहा है। फटाफट नीचे चल, देख अपने भाइयों ने उस शैतान का काम ताम किया या नहीं। ओके मास्टर, ठीक है। इधर राम रहीम पुनः मौत के मुंह में फंसने जा रहे थे। ओह, तुम अभी जिंदा हो? हाँ, मुझे मारना इतना आसान काम नहीं है। मिसाइलें से तुम बच गए, लेकिन मुझसे कैसे बच पाओगे तुम? घातक गैस ने तुरंत अपना असर दिखाया। दोनों बेहोश होकर नीचे गिरे। फिर उसकी नजर निष्क्रिय मिसाइल की तरफ चली। मेरे अकाओं के सारे प्लान को बेकार कर दिया इन्होंने, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मिसाइल के न्यूक्लियर बम को नष्ट नहीं होने दूंगा मैं। कुछ ही देर में उसने मिसाइल के ऊपर लगे न्यूक्लियर बम उतार अपने हाथों में लिए। इस समय पूरा हिंदुस्तान तो नहीं, लेकिन उनकी उस संसद को अवश्य उड़ा सकता हूँ जहां देश को चलाने वाले बैठते हैं। न्यूक्लियर बम लेकर वह चलने को हुआ ठीक तभी, ओह, इसने तो राम रही को बेहोश करके मिसाइल पर लगा न्यूक्लियर बम उतार लिया है। खून उतर आया बॉन्ड की आंखों में। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगले ही क्षण ठिठक कर रुक जाना पड़ा उसे। आगे मत बढ़ना लड़के, वरना तुम्हारे दोनों साथियों की गर्दन काट डालूंगा। बहुत करामाती है तेरी कार। चल, अपने बेहोश साथियों को उठा कर रख उसमें। राम रहीम की जान की खातिर मजबूर था क्रोकबॉन। उसे उस शख्स की बात माननी पड़ी। अगर मैंने इसका विरोध करने की कोशिश की तो राम रहीम को मार डालेगा ये। और फिर, अब अपनी कार को संसद भवन की तरफ ले चल। अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इस न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर दूंगा। मजबूरी है, अब इसका कहना मानना ही होगा मुझे। यही वह क्षण था जब चीफ मुखर्जी सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। खबरदार, रुक जाओ, तुम लोगों का इन लोगों का सहारा लेकर नहीं भाग सकते हो। मुझे रोकने की बात कर रहा मूर्ख।
जरा समझाओ उसे कि मुझे रोकने का अंजाम क्या होगा। ठीक है। अगले पल, अंकल हमारा रास्ता छोड़ दीजिए वरना यह उस मिसाइल से उतरा न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। उफ, मजबूरी थी, चीफ मुखर्जी को उसका रास्ता छोड़ना पड़ा। पीछा करो उसका। उन लोगों को अपने पीछे आता देखे। वह लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, उन्हें रोको। कैसे रोको? बॉन्ड ने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन बकवास नहीं, जो कहता हूं वही करो वरना तुम्हारे साथियों का गला। ठीक है, मैं उन्हें रोकता हूँ। बॉन्ड ने तुरंत होल्डोल को आदेश दिया। मिस्टर होल्डोल, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? यस मास्टर। और अगले ही पल, ओफ, उस कार में से तो तेल निकल रहा है। कार रोको वरना हम फिसल जाएंगे। उन लोगों ने अपनी कारें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सड़क की रेलिंग से टकराकर चीफ मुखर्जी की कार टीन के डब्बे की तरह चिपक गई थी। और यही हाल अन्य कारों का भी हुआ। वाह, तुम्हारी कार तो सचमुच में कमाल की है। इधर चीफ मुखर्जी। हाँ हाँ, वह शैतान सुपर कार में संसद की तरफ बढ़ रहा है। उसके पास न्यूक्लियर बम है, उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा, समझे? यस सर। दूसरी ओर बढ़ती सुपर कार में, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे टिमैलो कहते हैं। इस देश में तबाही मचाने मेरे आकाओं ने भेजा है मुझे। वे वर्षों से हिंदुस्तान को तबाह करने के सपने देख रहे थे, और अपने उसी सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को तैयार किया है। ये नाइफ मैन, होल्डिंग और बिबला है सर। आप इनके हाथों में जो हथियार देख रहे हैं, इन्हें चलाने में तीनों ये इतने अधिक निपुण है कि आंखें बंद करके भी अपने शिकार को खत्म कर सकते हैं ये। अब आइए सर, मैं आपको उस हैरत अंगेज हस्ती से मिलवाता हूँ जो इस मिशन का कमांडिंग ऑफिसर है। इसे टिमैलो कहते हैं, लेकिन इसे मुर्दा शैतान कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब यह सर की ब्लड प्रेशर का वह मरीज जो मौत के दरवाजे पर पहुंच गया था, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा अद्भुत इंसान बना दिया है जिस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता है। व्हाट? आई डोंट बिलीव इट। आपको अभी विश्वास हो जाएगा सर। बॉब रेडी और दूसरे ही क्षण उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई। आई सैकड़ों गोलियां इसके शरीर के आर पार हो गई हैं, और इसे कुछ नहीं हुआ। सिर्फ गोलियां ही नहीं, टिमेलो पर आग और घातक किरणों का भी असर नहीं होता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? उस कंप्यूटर की वजह से जो उसके हाथ में थमा है। कंप्यूटर के द्वारा ही ये जिंदा है। वही इसके शरीर को अजय बनाए हुए है। इस कंप्यूटर के अलग होते ही हर चीज का उस पर असर होने लगेगा। फैंटास्टिक। विश्व का सबसे हैरत अंगेज इंसान ही नहीं। तभी तो हमने हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए मिशन पर किसी को भेजने का फैसला किया है। हिंदुस्तान को तबाह कैसे कर पाएगा ये? हमें सूचना मिली है आज से ठीक 2 दिन बाद हिंदुस्तानी सरकार दिल्ली में वहां के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई 3 न्यूक्लियर मिसाइलों का परीक्षण कर रही है। टिमैलो अपने साथियों के साथ उन्हीं मिसाइलों को चुरा लेगा और उन्हें हिंदुस्तान के 3 बड़े महानगरों में ब्लास्ट कर देगा। इस तरह उनका वार उन्हीं पर उल्टा पड़ जाएगा, और इस तरह मैं और मेरे साथी हिंदुस्तान को तबाह करने आ गए, और उसमें सफल भी हो गए थे। लेकिन तुम तीनों ने आकर हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन अभी खेल पूरी तरह नहीं बिगड़ा है, और उसका प्रमाण है ये। मैं तुम्हारे देश के हुक्मरानों को इस न्यूक्लियर बम का तोहफा देने जा रहा हूँ। अचानक चौक पड़ा बॉन्ड। उफ, आगे पुलिस ने रोड को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा है। कार रोकनी नहीं चाहिए, समझे? बेबस था बॉन्ड। उसकी बात मानने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। होल्डोल को टिमलो के कहने अनुसार आदेश दिया क्रुक बॉन्ड ने। सबसे पहले तो होल्डोल ने सबको कवर किया, और फिर कार तो आंधी तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ती आ रही है सर। उसे रोको, फायर करो। दूसरे ही क्षण गरज उठी सभी गने, लेकिन गनों से निकली गोलियों को सुपर कार से टकराकर इधर उधर बिखर जाना पड़ा, और पुलिस कारों की भीड़ को कार्ड की तरह चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। सुपर कार कार नहीं रुकी सर। उसे रोकने के हमारे दूसरे इंतजाम ओवर। इस बार आगे बढ़ती सुपर कार के रास्ते में आ खड़ा हुआ टैंक। अब क्या होगा होल्ड ऑन? फिक्र ना कीजिए मास्टर, मैं सब संभाल लूंगा। टैंक के नजदीक पहुंचते ही सुपर कार से निकली एक मोटी किरण और बरसने लगी टैंक और उसके आसपास खड़े सैनिकों पर। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उफ, टैंक तो बर्फ की चट्टान बन गए हैं। उफ, बर्फ से पूरी तरह जम गए हैं हम। सलामत बचे 2-4 सैनिकों ने सुपर कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ओह, सचमुच कमाल कर दिया इस कार ने।
अचानक बॉन्ड चौंक पड़ा। ये तो राम भैया का पैर है जो मुझे कुछ इशारे कर रहा है। इसका मतलब राम होश में आ गया है और मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बॉन्ड की उंगलियों ने धीरे से एक बटन को दबाया और अगले ही क्षण वह हुआ जिससे टिमेलो की उम्मीद ना थी। अरे अरे, ये कार तो पलट रही है। राम बिना कोई पल गवाए सक्रिय हुआ। कार बाद में पलटेगी, पहले तू बाहर जा। टिमेलो के नीचे गिरने के साथ ही राम तलवार संभाले बाहर आया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। ओफ, इसी कंप्यूटर के सारे जिंदा है ना तू? ले, इसी को काट देता हूं मैं। कंप्यूटर से संपर्क कटते ही जल बिल मछली की भांति तड़प उठा टिमेलो। मैं अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं मर सकता हूँ। न्यूक्लियर बम को संसद में फोड़ कर ही मेरी जान निकलेगी मेरे शरीर से। अपनी जेब से एक बम बाहर निकाला टिमेलो ने। मैं अपना मिशन पूरे किए बिना नहीं मर सकता हूँ, नहीं मर सकता हूँ। उसके कांपते हाथों ने बम को एक तरफ उछाला। बम फटने के साथ ही उससे निकला गाढ़ा धुआं पूरे वातावरण को अपने आगोश में मिलाता चला गया। उफ, ये गहरा धुआं, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ ही पलों बाद जब धुआं छटा तो सभी हैरान रह गए थे। ओफ नो, टिमेलो गायब। अपने कंप्यूटर और न्यूक्लियर बम को भी वह अपने साथ ले गया है। उसे तलाश करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। उसे तलाश करने का एक ही तरीका है, सुपर कार। कुछ ही पलों बाद तीनों सुपर कार में सवार हुए। संसद भवन की ओर जाने वाली सड़क के ऊपर उड़ा सुपर कार को वह शैतान वहीं गया होगा। ओके ठीक है, इधर टिमेलो, वहीं रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। टिमेलो बाज की तरह इंस्पेक्टर पर झपटा। तू टिमेलो को नहीं रोक सकता कुत्ते। टिमेलो को उसका मिशन पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। सर, वह संसद भवन की तरफ बढ़ रहा, उसे रोकिए। टिमेलो पगलाए सांड की भांति सड़क को रौंदता आगे बढ़ रहा था। हे भगवान, इतना भयंकर इंसान, लगता है जैसे कोई चलता फिरता मुर्दा हो। टिमेलो को कोई नहीं रख सकता है और कोई नहीं। जल्द ही पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रुक जाओ, अब टिमेलो नहीं रुक सकता है। टिमेलो ने चीते की फुर्ती से झपट कर इंस्पेक्टर को यमलोक पहुंचा दिया। वह कार में लगे वायरलेस पर लगभग चीख पड़ा। चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो कुत्तों, टिमेलो को नहीं रोक पाओगे तुम। मैं अपने मिशन को पूरा किए बिना अधूरा नहीं छोड़ूंगा। कुछ क्षणों बाद वह संसद भवन के सामने खड़ा था। आज हिंदुस्तान की संसद को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। यही वह क्षण था जब सुपर कार वहां पहुंची। वह रहा मिस्टर होल्ड ऑल फायर। और अगले ही पल, ओह, इस एक तार के सारे जीवित है ना तू शैतान। ले, इसे भी काट देता हूं मैं। उफ, खत्म हुआ शैतान तभी। कुत्तों, तुमने मेरा शरीर जरूर समाप्त कर दिया पर मेरा दिमाग उस कंप्यूटर के अंदर अभी भी जिंदा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बम को फटने का सिग्नल देने जा रहा हूँ। उफ, अब तो यही एक रास्ता है। राम के हाथ से तलवार लहराई और कंप्यूटर के नष्ट होते ही टिमेलो की दर्दनाक चीखें वातावरण में गूंजी। राहत की लंबी सांस ली सभी ने। उफ, एक बार तो लगा जैसे यह अपने मकसद में सफल हो जाएगा। इस मुर्दा शैतान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और यह मजेदार अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।